हेलो दोस्तों, आइए बॉस एंट्री कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग कुछ चार्ट पे जाकर के स्ट्रक्चर पे समझेंगे। ये बॉस एंट्री कॉन्सेप्ट का पार्ट थर्ड है। ठीक है, पार्ट थर्ड में हम लोग थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे चार्ट में सारा चीजों को, और इसमें देखेंगे कि अप ट्रेंड का बॉस में किस प्रकार से और कितना कॉन्फर्मेशन चाहिए एंट्री प्लान के लिए, और उसमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि आपको दिख रहा है, देखिए अगर आपको एसएमसी और आईसीटी को पूर्ण रूप से सीखना है तो आप वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपको जेन्युइन चीजों को बता रहे हैं। ठीक है, जेन्युइन चीज इसलिए बोल रहे हैं, अभी यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल है जो कि आपको देखिएगा पर आपको समझ में नहीं आएगा। उसमें ऐसा ऐसा लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है कि आपका समझ से बाहर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत सरल शब्दों में हम लोग आईसीटी और एसएमसी को लर्न करवा रहे हैं। आप लोग प्लीज चैनल को सपोर्ट करिएगा और शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसा नहीं कि 1 मिनट को वीडियो को देखे, 2 मिनट देखे, वीडियो को कट कर दिए। ऐसा में आप किसी भी जगह जाइएगा, किसी भी वीडियो को देखिएगा तो आपको एसएमसी और आईसीटी समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और देखिए आईसीटी और एसएमसी थोड़ा पेचीदा चीज होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। इसलिए ध्यान से देखना पड़ता है, इसमें बहुत सारा चीज होता है जो कि माइंड से जो है बाहर हो जाता है अगर आप एक चार्ट पे पूरा इंक्लूड करके समझते हैं तो। आइए चलते हम लोग अपना टॉपिक पे। ये देखिए, आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन किया मार्केट और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन किया। अब बात करिएगा कि सर अब यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, हम लोग अब जब यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ, लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन होने के बाद क्या अप ट्रेंड का पैटर्न को कैसे पकड़ेंगे हम लोग, मतलब अप ट्रेंड बॉस का पैटर्न को कैसे पकड़ते हुए क्लियर हो करेंगे कि वहां पे एंट्री होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 1 से 2 आपको कंफर्मेशन होना चाहिए। ये कैसे होना चाहिए, आइए चार्ट अभी खुद आपको दिखाएगा कि कैसे होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जब आप मार्केट को देखिएगा, ऑलरेडी ये आप देखिएगा प्रीवियस में जाकर के, यदि आप और थोड़ा सा प्रीवियस जाइएगा तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ये मिलेगा आपको। अब देखिए यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर में यहाँ पे नहीं जाना, अभी बीच में ही रहना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, हम लोग चार्ट को कंटिन्यूशन करते हुए उसका चार्ट का जो है मतलब कि स्ट्रक्चर का जो है क्लियर कट व्यू को समझेंगे। ऐसे नहीं कि चार्ट को मतलब देखे और वहीं पे डिसाइड कर लिए कि नहीं यहाँ पे अप ट्रेंड का पैटर्न, यहाँ पे डाउन ट्रेंड का पैटर्न है तो क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसका सीरीज वाइज में हम लोग इस प्रकार से समझेंगे कि पहला स्ट्रक्चर, मतलब ये पहला स्ट्रक्चर कैसा बिहेव किया, इसके आधार पर सेकेंड स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करेगा, इसके आधार पर फोर्थ स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करेगा। तो हम लोग इस प्रकार से कंटिन्यू करते हुए स्ट्रक्चर वाइज में उसका बिहेवियर को समझेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम हुआ। आईडीएम इस जगह पे हुआ। ठीक है, आईडीएम ये रहा, क्योंकि इनसाइड बार है। अब देखिए आईडीएम इस जगह पे हुआ। आईडीएम क्रिएट होने के बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट क्या किया, ऊपर गया सडनली। अब यहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन किया। इसका आईडीएम किस जगह पे होगा, आप देख रहे हैं इस जगह पे इसका क्या होगा, आईडीएम होगा। देखिए ये आईडीएम होगा। ठीक है, देखिए ये आईडीएम यहाँ पे हुआ, मतलब ये लो और ये है, कन्फर्म हो गया। अब इसमें बात ये आ रहा है कि यहाँ पे एक्सट्रीम हाई के पास आप देख रहे हैं, देखिए ट्रेड को खुद से व्यू करना और देखना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये कब पॉसिबल होगा, जब आप चार्ट को रेगुलर वाइज पे देखना स्टार्ट करिएगा, कम से कम 2 घंटा, ये तभी संभव हो पाएगा। आपके पास बैक एनालिसिस होना चाहिए, मतलब कि बैक टेस्टिंग होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट कंफर्म। अब मार्केट का साइकोलॉजी को देखिए, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे देखिए ऑर्डर ब्लॉक को लिया और मार्केट क्या किया, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को जो लिया, अभी तक इसका क्या किया है, एसएल को हिट नहीं किया, एसएल नहीं लिया। फिर मार्केट क्या किया, नीचे आया है। नीचे आया है तो ये हम लोग इंटरनल सेटअप को समझेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग अभी तक नहीं समझे। देखिए बात ये हो जाता है
कि हम लोग ये तो कंफर्म है कि मान करके चलिए कि ये लो और ये है, यहाँ पे तो हम लोग एकदम ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर पर अगर घूम रहा है तो वहां पे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे इसको भी समझेंगे, ठीक है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को लेकर के आया है मार्केट, इक्वल है का भी अगर कोई टारगेट रखता तो इक्वल है का टारगेट दे चुका है। देने के बाद क्या किया है मार्केट, यहाँ पे जो एक ऑर्डर ब्लॉक था, खाली ऑर्डर ब्लॉक, इस पे बाद में गया है, लेकिन क्या किया है, पहले इस जगह पे इस लो को ब्रेक किया, मतलब चौक किया है, ठीक है। चौक करने के बाद प्रत्येक जगह चौक करेगा, अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। अगर डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चौक किया है, लो को ब्रेक किया है, तो एक बाइंग को दिखाएगा, अगर हाई को ब्रेक करेगा तो एक सेलिंग को दिखाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस जगह पे क्या किया, चौक किया। चौक करने के बाद हम लोग का व्यू कहाँ होना चाहिए, डाउन ट्रेंड की ओर होना चाहिए। अब चौक करने के बाद एक लो पे यहाँ पे क्रिएट किया। अब देखिए पहला तो चौक किया और दूसरा क्या किया, लोएस्ट पॉइंट क्रिएट किया और यहाँ पे आईडीएम, ठीक है, आईडीएम हो गया। तो अब यहाँ का लो भी कंफर्म हो गया, लेकिन चौक करने के बाद हम लोग डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे, ठीक है। चौक करने के बाद हम लोग का व्यू कहाँ होगा, डाउन ट्रेंड की ओर होगा। अब देखिए चौक किया, चौक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग पीओआई जो था बचा हुआ ऊपर एक्सट्रीम का, वहां तक गया मार्केट, एक बाइंग को दिखाया और वहां तक गया। यहां तक जाने के बाद मार्केट क्या किया, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट मतलब क्रिएट किया, यहाँ पे आईडीएम लिया। अब देखिए यहाँ पे अब आप किसके साथ जाना चाहिएगा, आप डायरेक्ट कहिएगा सर यहाँ पे चौक किया है, चौक करने के बाद यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट क्रिएट किया, लो कंफर्म हुआ आईडीएम की वजह से, और यहाँ पे एक बाइंग को दिखाया और यहाँ पे इस जगह पे हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट करके एक क्या किया है, चौक किया। अब हम लोग क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड की ओर रहेंगे चौक करने के बाद, ठीक है। आईडीएम, अब हाईएस्ट पॉइंट का आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद क्या किया है, मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ऊपर का जो एक्सट्रीम का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको लिया है मार्केट और क्या किया, इस लो को ब्रेक किया। मतलब यहाँ पे आप देखिएगा इस लो को क्या किया है, यहाँ पे इस लो को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब हम लोगों का व्यू हो जाएगा, मार्केट जब नीचे आता है तो प्रॉफिट बुक करना है, जब ऊपर जाता है तो ऊपर के केस में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। मतलब वन साइड का मूवमेंट को पकड़ेंगे ताकि हम लोगों का व्यू क्लियर रहे, ठीक है। एक चौक के वजह से कंफर्मेशन मिला कि मार्केट का व्यू अब नीचे आएगा। दूसरा यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट किया और आईडीएम हो गया। आईडीएम करने के बाद हम लोग कंफर्म हो गए कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया मार्केट, अब क्या किया, सडनली गिरा। गिरने के बाद देखिए कितना अच्छा खासा गिरा मार्केट, और गिरने के बाद एक लोएस्ट पॉइंट क्रिएट किया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं एक एफवीजी को लिया है, ठीक है। यहीं पे हम लोगों का एंट्री बनता है। कहाँ बनता है, इसी जगह पे हम लोगों का एंट्री बनता है। जो यहाँ पे एफवीजी है, यहाँ पे जो एफवीजी है यहीं का एंट्री बनता है। अब ये एंट्री कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये आपका एफवीजी हो गया, ठीक है, ये आपका एफवीजी हो गया। मार्केट एफवीजी लिया, यहीं पे हम लोगों का क्या होगा, एंट्री होगा, ठीक है। यहाँ देखिए इस जगह पे एंट्री होगा। एसएल इसी जगह का रखेंगे या इस ऑर्डर ब्लॉक का रखेंगे, ठीक है। और टारगेट कहां तक का लेंगे, टारगेट फिर इस लो का लेंगे। देखिए ये लो ब्रेक कर दिया। अब देखिए आपके पास अगर पाने के लिए है तो 314 पॉइंट है टारगेट, और खोने के लिए है 180 पॉइंट, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा टारगेट है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा जैसे ऑर्डर ब्लॉक को देखे थे हम लोग कि वहां पे किस प्रकार से मॉडिफाई करके उसका ऑर्डर एसएल को छोटा किए थे, तो वहां पे आप कर सकते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर के। जैसे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर के कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, टारगेट दिया। टारगेट देने के बाद अब देखिए मार्केट का साइकोलॉजी, देखिए एक आपका टारगेट डन किया। डन करने के बाद अब आपका क्या होगा कि यहाँ पे देखिए इस जगह पे एफवीजी है, इस एफवीजी को नहीं लिया, लेकिन मार्केट फिर भी नीचे आया, ठीक है। नीचे आया और इस लो को क्या किया है, इस लो को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद फिर ये नहीं दिया एंट्री, फिर इस लो को ब्रेक किया। आप देखिएगा फिर मार्केट आया नीचे, और नीचे आने के बाद इसका ऊपर का पीओआई तक नहीं गया, इसको ब्रेक कर दिया। इसी प्रकार से ब्रेक करते हुए गया है, ब्रेक करते हुए आया। अब देखिए कि इस जगह पे अगर ये आपका लोएस्ट पॉइंट था और ये हाईएस्ट पॉइंट था, फिर ये लो को ब्रेक किया है।
अब लो को ब्रेक करने के बाद फिर से हम लोग डाउन ट्रेंड में रहेंगे। देखिए इसका कंटिन्यूशन को समझिए, ठीक है, मार्केट का जो व्यू है पैटर्न के अनुसार से व्यू को समझिए। सपोज दैट एक एंट्री हमको इस जगह पे मिला, इस जगह पे कैसा एंट्री था, ऐसा आप देखिए यहाँ पे कैसा एंट्री था, यहाँ पे मार्केट गया, ये हम लोगों का एंट्री था, ठीक है, ये हम लोगों का क्या था, एंट्री था, यहाँ का एसएल रहा था और टारगेट कहाँ का रहा था, तो टारगेट हम लोगों का रहा था इक्वल हाई तक, ठीक है, या इक्वल हाई ले लीजिए आप, एकदम बेस्ट टारगेट है ये आपके लिए, ठीक है, इक्वल हाई का टारगेट था। यहाँ देखिए एक एंट्री, दो एंट्री दे दिया, दो एंट्री देने के बाद सपोज दैट मेरा पीओआई तक अगर नहीं पहुंचा तो एंट्री लेना नहीं है, ठीक है, मार्केट आया फिर इस लो को क्या किया है, ब्रेक किया, इस लो को क्या किया है, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट ब्रेक जैसे हुआ, मेन लो ब्रेक किया है तो चौक हुआ, चौक करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि मार्केट का स्ट्रक्चर फिर से क्रिएट हो, न्यू स्ट्रक्चर, ठीक है। अब न्यू स्ट्रक्चर बोले तो अगर ये आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये लोएस्ट पॉइंट होता है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट के लिए ये आईडीएम हुआ, ये लोएस्ट पॉइंट के लिए ये आईडीएम हुआ, आईडीएम हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट देखिए ऐसे तो हम लोगों का ऊपर का जो यहाँ पे देखिए गैप इम्बैलेंस इसको बोलते हैं, गैप इम्बैलेंस को भी हम लोग समझेंगे अच्छा तरह से, ये हम लोग समझ लेंगे मतलब पार्ट वाइज करके, चूंकि गैप इम्बैलेंस को भी समझना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया है तो एक स्ट्रॉन्ग हाई यहाँ पे क्रिएट किया, स्ट्रॉन्ग हाई बोले तो ये गैप इम्बैलेंस पे गया है, मतलब कि यहाँ जो गैप का एरिया था, गैप का एरिया पे गया है, एक स्ट्रॉन्ग हाई क्रिएट किया, हाई क्रिएट करने के बाद देखिए जब तक अब ये हाई को ब्रेक नहीं करता है, मेन हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने का कोई पॉसिबिलिटी होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे हाई क्रिएट किया, यहाँ पे लो, बीच में आप कैसे ट्रेड पकड़ते, तो ये आपका लोएस्ट पॉइंट हुआ, लोएस्ट पॉइंट होने के बाद गैप इम्बैलेंस का ऊपर तक अगर आप देखिएगा तो ये भी एक पीआई होता है, ये जो आपका गैप इम्बैलेंस होता है ये एक प्रकार से कैंडलस्टिक होता है, ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एक कैंडल होता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे काम करता है, ये एफवीजी के तौर पे काम करता है, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे और वन बाय वन करके देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से चौक किया, चौक करने के बाद मार्केट फिर हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, जरूरी नहीं है पर डे हम लोगों को ट्रेड मिलेगा, ठीक है। अब देखिए वहां पे ट्रेड मिला, इस जगह पे लो क्रिएट हुआ, आईडीएम हुआ, तो मार्केट का बॉस का स्थिति में आप देखिए एक आईएफएससी कैंडल होता है, आईएफएससी कैंडल पे हम लोग ट्रेड को पकड़ सकते हैं। ये आईएफएससी कैंडल जो है बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशनल कैंडल होता है, उसको हम लोग बहुत जल्द देखेंगे, ठीक है। सेम हैमर का उल्टा कर दीजिए या हैमर कर दीजिए, वही होता है आईएफएससी कैंडल, उसका विशेषता को भी हम लोग समझेंगे। अब देखिए यहाँ से मार्केट आईडीएम करने के बाद क्या किया, ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया और यहाँ का एफवीजी तक आया, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से एक एंट्री देता है, एक एंट्री कहाँ से देता है, इस जगह तक देता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ अगर एफवीजी का एंट्री रखते हैं तो आपका क्या होता है, इक्वल हाई का भी टारगेट रखते हैं तो इक्वल हाई आपको दे दिया, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये समझना मतलब ट्रेंड का कंटिन्यूशन पैटर्न को समझना थोड़ा सा टफ है, आप लोग थोड़ा सा बारीकी से इसको देखिएगा और एक बार नहीं होगा, अगर दो बार देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाई क्रिएट हुआ, मार्केट का ओवरऑल क्या है, डाउन ट्रेंड का पैटर्न है। अब देखिए इस जगह पे आइएगा तो प्रत्येक बार एक चौक करने के बाद बाइंग को दिखाएगा, क्यों बाइंग को दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, यहाँ खाली है, खाली ऑर्डर ब्लॉक है और एफवीजी भी यहाँ पे वैलिड है, आप देख रहे हैं एफवीजी भी वैलिड है, मार्केट ट्रेंड को दिखाएगा। अब हाई क्रिएट किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड बनाए, एक ट्रेड बनाने के बाद देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ पे एंट्री दिया, एंट्री देने के बाद देखिए अब देखिए मार्केट कहाँ गया, नीचे। जब प्रत्येक लो को, मेन लो को चौक करते हुए, अब ये भी बात आ जाता है कि जब आपका चौक करने के बाद, जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग देखिए चौक करने के बाद, ठीक है, जैसे चौक हुआ और एक्सट्रीम का पीओआई तक गया, हम लोगों का जो एंट्री होता है अब कहाँ तक होता है, मेन चौक तक होता है, ठीक है, यहाँ तक होता है। उसी प्रकार से हम लोग
यहाँ पे जब देखेंगे, यहाँ पे चौक किया, डाउन ट्रेंड के लिए चौक किया, अब मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना है, लेकिन ये एक्सट्रीम का पीओआई तक गया, तो हम लोगों का एंट्री थोड़ा सा यहाँ पे भी क्या होगा, लंबा होगा। ये देखिए, ये एंट्री होगा, क्या किया, ये एंट्री होगा, एटलीस्ट इस लाइन तक, यहां तक टारगेट होगा। अब यहां पे कहिएगा सर बॉस कंटिन्यूशन पैटर्न को पकड़ना है। चलिए यहाँ पे तो चलिए चौक का बात है, चौक का हम लोग समझ लेंगे, चौक का एंट्री को नहीं देखे हैं, चौक का क्लियर वे में एंट्री को देखेंगे हम लोग। अब देखिए यहां तक आया मार्केट, एक एंट्री तो हम लोगों का यहाँ पे बना चौक का बेसिस पे, दूसरा एंट्री मार्केट अब क्या किया है, लो क्रिएट किया, फिर हाई पे गया है, लेकिन पीओआई तक नहीं गया, छोड़ देंगे। फिर मार्केट नीचे आया, इस लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे क्या किया है, नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे देखिएगा फिर से गया है, एबीजी तक गया है मार्केट, जाने के बाद फिर से एंट्री दिया है। तो देखिए इसमें एंट्री को पकड़ने के लिए कंटिन्यूशन पैटर्न को होना अनिवार्य है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, अब हम लोग डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे गैप इंबैलेंस भी था, इसके वजह से भी मार्केट क्या किया, अप गया है, ठीक है। अब जाने के बाद हम लोगों का टारगेट दिया, फिर लंबा टारगेट था, बड़ा टारगेट था। तो इसी प्रकार से हम लोग ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए समझते हैं। बॉस का पैटर्न में भी आप देखें, यहाँ से एंट्री दिया, अगर बॉस का पैटर्न में भी एंट्री देखते, यहाँ से कई एंट्री बन चुका है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को चार्ट का जो है व्यू एक अलग तरह का, मतलब कि जैसे कि स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का 1 बाय 1 करके व्यू पता चल गया होगा, ठीक है। तो देखिए ये तभी संभव हो पाएगा जब आप प्रॉपर एनालिसिस करिएगा, ठीक है, मार्केट में बैक टेस्टिंग करिएगा। तो आशा करते हैं आप लोग करते होंगे, बैक टेस्ट करिए और उसको समझिए। देखिए चार्ट को रिलेट करना समझिए, रिलेट कैसे किया जाता है उसको समझिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा।